अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि मैंने सुबह वाली वीडियो में आपको ये तो बता दिया कि एक्सचेंजेस नहीं है सेफ, इनमें जो है वॉलेट अपना एक बना लीजिए और उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। क्या आपको फिर हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करना चाहिए जो मैं हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करता हूँ, या आपको उसके मतलब कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कौन सा वॉलेट आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा सेफ है? क्योंकि जो आपके पास ये वॉलेट हैं ये भी सेफ नहीं है। आप ऐसा कह लें कि 100% हम जो ट्रस्ट वॉलेट पे अपना सेंड कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों को आप में से ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क का पता है, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं, तो उनको हमारे फंड जो है सेफ हो जाएंगे। तो उसके लिए जो है मैं आपको कुछ रिकमेंड कर देता हूं कि क्या आपको, बहुत से लोग ये भी मैसेज कर रहे हैं कि हमें हार्डवेयर वॉलेट का बता दें, उसकी प्राइस का बता दें, आप कौन सा हार्डवेयर वॉलेट यूज़ करते हैं या इस चीज़ों के बारे में। तो इन चीज़ों को, सारी कुछ चीज़ों के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे पहले तो एक कॉइन्स को देख लें कि आप TWT कॉइन को देख लें, $2 से अबव गया हुआ है, मतलब कि पंप ही किए जा रहा है। किस वजह से? जो रीजन मैंने आपको बताई है, एक्सचेंजेस सेफ नहीं है, लोग अपना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट कौन से होते हैं? जिनकी कीज, जिनके फ्रेजेस आपके पास होते हैं, वो होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। ऐसा समझ लें, जिनकी की आपके पास होती है। बाकी ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस कौन सी होती हैं? जिन पे आपको जो है 12 वर्ड के फ्रेजेस नहीं दिए जाते, ये होती हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। तो वो सेफ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे हॉबी ग्लोबल सेफ है, Crypto.com सेफ है। तो मैं आपको बताता हूं अभी जो रिस्क में है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको Crypto.com रिस्क में है, उसके बाद जो है Gate.io रिस्क में है, उसके बाद जो है कौन सी है, हॉबी ग्लोबल रिस्क में है, Gate.io भी रिस्क में है, Crypto.com और बाइनांस अभी के लिए मतलब कोई इस पे कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने वो सुबह वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था। और एक बात आपको बताता चलूं कि यहाँ पे कौन से कॉइन्स हैं जो आपको नेक्स्ट मतलब पोटेंशियल आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो TWT टोकन ये पंप करेगा, क्योंकि एक्सचेंजेस से लोगों का एतबार जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से उठा है, तो इस वजह से ये पंप कर रहा है। उसके बाद जो है यूनिस्वैप भी आपको पता है, जिस तरह पैनकेक स्वैप है, इस वजह से जो है यूनिस्वैप को भी ज्यादा यूज किया जाएगा, उसकी प्राइस भी पंप करेगी, लेकिन अभी के लिए ज्यादा नहीं कर रही क्योंकि वहां पे फीस ज्यादा लगती है। वो ERC20 को मतलब सपोर्ट करता है। पैनकेक स्वैप क्योंकि BEP20 को, बाइनांस चेन को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे फीस बहुत कम लगती है। इस वजह से जो है केक टोकन जो है यहाँ पे, केक कॉइन यहाँ पे जो है ज्यादा पंप करने वाला है। तो मोस्टली लोग जो है यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट से ही वाकिफ हैं। तो क्या ट्रस्ट वॉलेट में आपके फंड सिक्योर रहेंगे? मेरे हिसाब से नहीं। मुझे ट्रस्ट वॉलेट पे ज्यादा ट्रस्ट है ही नहीं। जिस तरह का इसका नाम है, इसके काम उस तरह के नहीं है। मतलब कि आपको अब यूज क्या करना चाहिए अगर ट्रस्ट वॉलेट भी सेव नहीं है? मेरे हिसाब से आपको मेटामास्क, सेफ पॉल वॉलेट या इन दोनों में से जो है कोई यूज करने चाहिए। ये मेरे हिसाब से ज्यादा सिक्योर हैं। लेकिन मैं किस में कर रहा हूं वो तो अपना मैं वॉलेट अभी आपको नहीं दिखाने जा रहा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जो मैं वॉलेट अपना सिक्योर करने के लिए यूज कर रहा हूं अपनी मतलब क्रिप्टो, तो उसका कभी भी मैंने किसी वेबसाइट के साथ लिंक नहीं किया, कभी भी उसको एयर ड्रॉप ज्वाइन करने के लिए यूज नहीं किया, कभी वहां से जो है पैसे किसी दूसरे को उसका एड्रेस दे के मंगवाए नहीं है मैंने। तो यहाँ पे जो है काफी चीजें ऐसी हो सकती हैं, ट्रोजन वगैरह, जहाँ पे वायरस, कुछ लोग मतलब टोकन आपको सेंड करते हुए उसके साथ वायरस सेंड कर देते हैं, तो वो फिर आपका मतलब की चीजें हैक हो जाती हैं। तो इस वजह से फुल सिक्योरिटी के साथ आपने रखना होता है। अब आप, कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या हमें हार्डवेयर वॉलेट ले लेनी चाहिए? तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, उनकी प्राइस भी पूछ रहे होते हैं। तो हार्डवेयर वॉलेट मैं आपको एक लिमिट बता देता हूँ मोटी मोटी, कि अगर आपका पोर्टफोलियो है, आपके पास जो है $10,000 से ज्यादा का पोर्टफोलियो है, $10,000 से ज्यादा की क्रिप्टो आपके पास है, तो आपको यकीनन जो है हार्डवेयर वॉलेट परचेज करना चाहिए। वरना आपको हार्डवेयर वॉलेट की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये प्ले स्टोर से जो ऐप वाले वॉलेट मिलते हैं, आपके ऑनलाइन वॉलेट जो होते हैं, इनको जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं और अपनी आपकी क्रिप्टो भी यहाँ पे सेफ सिक्योर रहेगी। बस अपने जो है ये 12 डिजिट के, जो 12 वर्ड के फ्रेजेस हैं और प्राइवेट की, ये सिक्योर रखिएगा। जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या गूगल वगैरह के पासवर्ड रिकवर हो जाते हैं, तो अगर आपके पास वॉलेट के वो 12 फ्रेजेस खो गए, तो वो दुनिया में कोई भी बंदा आपको जो है यहाँ पे वो रिकवर करके नहीं दे सकता। फिर इतना सिक्योर है ये, मतलब अगर आपके गुम हुए तो ऐसे समझिए आपने सदका निकाल दिया, फिर उसको पूछिएगा नहीं किसी से कि हमने जो है रिकवर करने हैं, तो वो रिकवर आपके फिर नहीं होने वाले। तो इस वजह से मैंने आपको कहा, मेरे मोस्टली जो है फ्री एयर ड्रॉप ज्वाइन करने वाले हैं, तो $10,000 से ज्यादा
मेरे हिसाब से किसी की नहीं होगा पोर्टफोलियो अभी के लिए, क्योंकि वैसे भी क्रिप्टो डाउन है। इस वजह से जो है मैंने आप हार्डवेयर वॉलेट अभी रिकमेंड नहीं किया। मैंने आपको वही 2 वॉलेट बताए हैं, उन्हीं में आप रहिए। फिलहाल आपको हार्डवेयर वॉलेट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे बुल रन आएगा या मतलब कि जैसे आप अगर किसी को अगर मतलब किसी का अगर $10,000 से ज़्यादा पोर्टफोलियो है, तो वो मुझे ट्विटर का लिंक है, उसमें जो है जाके फॉलो भी कर सकता है और मैसेज भी कर सकता है, और उसको मैं जो है कुछ रिकमेंड कर दूंगा कि कौन से हार्डवेयर वॉलेट में जो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे हार्डवेयर वॉलेट की प्राइस जो है वो मोस्टली जो है स्टार्ट हो जाती है तकरीबन $120 से, मतलब मैं सस्ते में आपको बता रहा हूँ कि $120 से फिर चली जाती है $500 तक। तो ये जो है मेरे पास हार्डवेयर वॉलेट जो हाथ में पकड़ा हुआ है, ये है सीक्वेक्स का V20। इसकी प्राइस थी तकरीबन $140 थी। उसके बाद जो है ये ड्यूटी वगैरह मिला के, मतलब के $30 से $40 ड्यूटी वगैरह, क्योंकि ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है बाहर से, तो इस वजह से वो मिला के तकरीबन $200 का जो है ये आपको पड़ जाता है। तो इसी तरह आपको $180 $200 तक के जो है हार्डवेयर वॉलेट पड़ता है। तो आपको अभी उन पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा था तो अभी फिलहाल उन्हीं वॉलेट्स में रखिए और इनमें अभी ना आइए। और एक हार्डवेयर वॉलेट पे एक और चीज भी होती है कि यहाँ पे लिमिटेड मतलब कॉइन को ये क्योंकि सपोर्ट करते हैं, तो लिमिटेड कॉइन ही आप इनमें रख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने जो भी कॉइन की लिस्ट आपने ली हुई है नीचे रैंक के, तो उनको ये सपोर्ट नहीं करता। ऊपर टॉप के जो कॉइन्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है, तो वही सिर्फ आप रख सकते हैं। तो बाकी वैसे आपको वो बनाना पड़ जाता है। तो आप जो है उन्हीं में अपने फंड रखिए। बाकी एक्सचेंजेस पे बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज कभी भी जा सकती है, क्योंकि अभी रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन की बात हो रही है। अब कुछ अच्छी न्यूज आपके साथ अगर मैं शेयर करता चलूं, तो G20 की जो है मीटिंग 15-16 को होने वाली है, जिसमें इंडिया जो है बात करने जा रहा है क्रिप्टो की रेगुलेशन की। और उसके साथ साथ एक और कंपनी है जो कि है ब्लैक रॉक के नाम से, 10 ट्रिलियन वर्थ के जो है, मतलब यूएसए की इकोनॉमी से भी ज्यादा तकरीबन इनके पास जो है पैसे हैं। वो जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो है क्रिप्टो में आने लगी है। तो वो अगर आ जाती है तो बहुत ही बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कि वो किस तरह की है कि बड़े बड़े बिलियनियर उनको पैसा देते हैं कि कहीं पे भी ये आप इन्वेस्ट कीजिए, चाहे जहां पे भी लगाइए, हमें जो है मंथली आप प्रॉफिट दिया करें। तो वो कंपनी है जिनकी 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, तो ब्लैक रॉक के नाम से, वो भी अब क्रिप्टो में इंटरेस्ट दिखा रही है। अगर क्रिप्टो में आती है तो मतलब अगर ऐसा होता कि पॉन्जी स्कीम में क्रिप्टो खत्म हो जाएगी, क्रिप्टो का फ्यूचर नहीं है, एक कमेंट पड़ा है उसका जवाब दे रहा हूं मैंने। वो कह रहा था कि क्रिप्टो बिल्कुल खत्म होने जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्सचेंजेस वगैरह चाहे खत्म हो जाए तो न्यू एक्सचेंजेस आ जाएंगी। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का ऑप्शन पास है लोगों के, तो यहाँ पे जो है मतलब कि वो अगर आ जाती है तो अच्छा खासा जो है यहाँ पे पैसा आने के चांसेस भी हैं। तो देखते हैं फर्दर क्या होता है। अभी की वीडियो में इतना ही था। मैंने कुछ आपको ये 1-2 कॉइन भी रिकमेंड करने थे, और आपको ये वॉलेट्स का भी बताना था कि किन वॉलेट्स में आपको जो है अभी के लिए आपका पैसा सिक्योर रह सकता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।